नमस्कार स्टूडेंट, मैं कपिल कुमार। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट नाइन्थ क्लास एसएससी बोर्ड का, नाइन्थ क्लास का ये हाइड्रोजन चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। और हाइड्रोजन चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसे मिस मत करिएगा स्टूडेंट, अच्छे से देखिए, समझिए और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, सारे लेक्चर को देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना देर किए। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और हाइड्रोजन के क्या यूजेस हैं, ठीक है, ये सब पढ़ने हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें स्टूडेंट हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या होता है स्टूडेंट? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन पॉइजनस गैस। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्मेल मतलब नहीं होता है इसका, ठीक है। और टेस्टलेस, कोई भी टेस्ट नहीं होता है इसका, नॉन पॉइजनस, और नॉन पॉइजनस गैस है एक, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? लाइटेस्ट गैस नोन। ये बहुत ही हल्की गैस होती है स्टूडेंट, और ये एयर से समझ लो 14.4 लेस टाइम्स लेस डेंसिटी कम होती है इसकी, ठीक है, एयर से। और ये डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, इसको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट, ठीक है। लिक्विफाइड बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए और बहुत हाई प्रेशर चाहिए इसके लिए। और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, और बहुत कम सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद क्या होता है? हाईली फ्लेमेबल, बहुत ज्वलनशील है लेकिन सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, कंबशन को। और ये स्टूडेंट क्या होता है? न्यूट्रल होता है स्टूडेंट, न्यूट्रल गैस है, यानी कि लिटमस पेपर में कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है स्टूडेंट। और बर्न इन एयर, एयर के में क्या होता है स्टूडेंट? बर्न होता है। एयर में क्या होता है स्टूडेंट? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? बर्न होता है। और क्या प्रोड्यूस करता है? H2O प्रोड्यूस करता है, ठीक है, विथ पॉप साउंड। एक इसका अपना एक डिस्टिंक्ट साउंड होता है, पॉप साउंड, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है? जनरल यूजेस। इसका यूज़ क्या है? एज ए फ्यूल, फ्यूल के तौर पर तो इसको यूज किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है वो रॉकेट फ्यूल में भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ही लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है और बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूज करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ कोल गैस, वाटर गैस, ठीक है। ये सब कोल गैस, वाटर गैस में क्या रहता है? एक कंपोनेंट होता है हाइड्रोजन भी। एंड लिक्विड हाइड्रोजन, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन का जो कंबशन होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी उससे ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिलती है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट? इन मेट्रोलॉजिकल बलून्स। मेट्रोलॉजिकल बलून्स क्या होता है स्टूडेंट? वेदर कंडीशन को मेजर करने के लिए होता है। इसमें मेनली हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है? एयर से क्या होता है? लाइटर होता है, ठीक है, हल्का होता है। तो बलून्स क्या होता है? ऊपर जाता है। लेकिन आजकल इसे नहीं यूज किया जाता है, हीलियम यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर हम दिखाएं स्टूडेंट, उसके मैन्युफैक्चरिंग में हाइड्रोजन का यूज होता है। जैसे वाटर, H2O के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म होता है? H2O। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिया जाता है इसके लिए, ठीक है, इनिशिएट करने के लिए रिएक्शन को। और हाइड्रोजन प्लस सल्फर क्या बनाता है स्टूडेंट? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट? ये कंडीशन क्या है? ये हैबर प्रोसेस पढ़ोगे आप, अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ये 10 क्लास में। तो उसमें ये रिएक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया को बनाने में क्या होता है? हाइड्रोजन का रोल है यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या फॉर्म हुआ ना? अमोनिया, अमोनिया गैस, NH3। और कंडीशन क्या है स्टूडेंट इसके लिए? 450 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर होता है 200 से 900 ATM प्रेशर। और कैटलिस्ट होता है आयरन, और प्रोमोटर क्या होता है? मोलिब्डेनम, ठीक है। तो आप इसको याद रखना है आपको, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या? HCl गैस कैसे प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या फॉर्म होता है? HCl गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट कंपाउंड से उसको फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। इसके बाद क्या स्टूडेंट? इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऐड करना इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? प्लैटिनम, प्लैटिनम और निकल, ये सब होते हैं। और हाई प्रेशर, और प्रेशर एक सफिशिएंट रहता है 200 डिग्री सेल्सियस में, और हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। टेम्परेचर सफिशिएंट रहता है 200 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या रहता है? हाई रहता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता है क्या है ना, कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लो वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो ये सब जो है, जैसे मान लो वेजिटेबल ऑयल, पाल्म ऑयल की बात हो रही है, पाल्म ऑयल, ठीक है। तो उससे उससे क्या क्या आता है? उसमें से प्लैटिनम, प्लैटिनम या निकल के बेस में क्या होता है? हाइड्रोजन को पास किया जाता है, ठीक है, इस ऑयल से। एक तरह से ये अनसैचुरेटेड ऑयल है, ठीक है, ठीक है। और जब इससे हाइड्रोजनेशन किया जाता है उसको, यानी कि हाइड्रोजन जब से पास किया जाता है, पास करवाया जाता है, तो एक सेमी
सॉलिड फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग डाल्डा कहते हैं, घी कहते हैं, ठीक है। तो डाल्डा घी इसी तरह से मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल, कोल का हाइड्रोजनेशन करना। देखो, पैसेज ऑफ हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर एंड सुटेबल टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, ऑफ कोल, यानी कोल में क्या पास करवा रहे हैं, हाई टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कोल यानी कार्बन, कोयला जो होता है कोल, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है, वो पेट्रोलियम के जैसा ही होता है और बहुत ही वो भी क्या होता है, इफिशिएंट होता है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में काफ़ी वो भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म होता है, ठीक है। ये पेट्रोलियम के जैसा एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। कोल से जब हाइड्रोजन पास करते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है पेट्रोलियम के जैसा ही, उसमें भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज क्या आते हैं, हाइड्रोजन का परसेंटेज रहता है। हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होने से ये होता है स्टूडेंट, जब बर्निंग होता है तो हाइड्रोजन क्या है, फ्यूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है, तो बर्निंग होने से बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है हाइड्रोजन, ये इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, यानी कि मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, मेटलर्जिकल प्रोसेस आप पढ़ोगे 10 क्लास में, ठीक है, मेटलर्जी 10 क्लास में है, लेकिन आप यहाँ समझ लो थोड़ा सा। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि उनके मिनरल से, मेनली मतलब मेटल ऑक्साइड जो होता है, उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में हाइड्रोजन का काफ़ी अहम योगदान होता है स्टूडेंट, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, मेटल ऑक्साइड से पास करवाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये करता है क्या, इट रिड्यूस मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है मेटल में स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट काम है। तो मेटल ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन के प्लेस में क्या फॉर्म हुआ है स्टूडेंट, जिंक एंड वाटर। तो इस तरह से जिंक क्या हुआ, हमको मिल चुका है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ये अलग हो चुका है ऑक्साइड से अपने। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन क्या किया, रिड्यूस कर दिया। हाइड्रोजन स्टूडेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है हाइड्रोजन, ठीक है, अभी हम बताएंगे आगे आपको और डिटेल में। तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर स्टूडेंट, कॉपर एंड H2O, तो इस तरह से क्या हो रहा है, मेटल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इन वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स, देखो स्टूडेंट वेल्डिंग जो काम होता है, आप लोग देखोगे, वेल्डिंग या कटिंग मेटल को कट करने के लिए होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, ठीक है, या दुकानों में। तो होता है क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है, किसके एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में बर्न किया जाता है, ठीक है। और इसे ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम कहते हैं, जहाँ जिसे बर्न किया जाता है, एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है, जिससे फ्लेम निकलता है। और वो फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है, वो मतलब कहने का मतलब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत ही रिएक्शन जब करता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में वाटर जब प्रोड्यूस करता है, तो बहुत ही हाई क्वांटिटी में हीट रिलीज करता है, और उस समय उसका टेम्परेचर जो होता है ना, जो भी हीट रिलीज करता है, ठीक है, यानी कि फ्लेम जो बनता है, फ्लेम जब हाइड्रोजन बर्न होता है ऑक्सीजन में, जो एक फ्लेम तैयार होता है, तो उसका फ्लेम का टेम्परेचर तो कितना है स्टूडेंट, 2800 डिग्री सेल्सियस है, यानी इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है रिलीज होता है ये फ्लेम से, ठीक है। और वही फ्लेम जिस भी मेटल के सामने जब फ्लेम जाता है, स्ट्राइक करता है, तो उस मेटल को क्या करता है, वो मेल्ट कर देता है, समझ लो, क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जनरली अराउंड 1000 ही होता है, या 1500 के अंदर ही रहता है सब कुछ, ठीक है, ज़्यादातर मेटल का। तो इस तरह से क्या किया जाता है, कटिंग, ऐसे मान लो कोई अगर क्रैक मान लो मेटल में, तो उसको क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, या मेटल को कट करना हुआ तो इसके लिए क्या करते हैं, कट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसे याद रखना, ये सब पॉइंट हमने लिखवाया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो होता है ना स्टूडेंट, ऑक्सीजन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है, यानी कि ऐड करो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करो, या ऐड करो आप ऑक्सीजन, दोनों सेम टाइप के हैं, या आप रिमूव करो हाइड्रोजन, या फिर आपको क्या रिमूव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन जो होता है स्टूडेंट, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ में रखा गया है, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का हटना, रिमूव होना, ये जो होगा, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, या फिर रिमूव क्या होना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, टोटली उल्टा होता है ऑक्सीडेशन से, यानी इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसके बाद में फिर ये ओल्ड कंसेप्ट है स्टूडेंट, लेकिन न्यू कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के हिसाब से क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है स्टूडेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्सटेंस, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि लॉस हो जाना किसी सब्सटेंस से, तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। और अगर गेन होना
किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का, तो उसे रिडक्शन कहा जाता है। अब इसके बाद दो तरह के एजेंट होते हैं स्टूडेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट स्टूडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जैसे तुमसे कहा जाए एलआईसी एजेंट, तो एलआईसी एजेंट माने कि दूसरों को जो एलआईसी करवाए, ठीक है, किसी भी कोई एजेंट क्या होता है जो दूसरे को करवाए वो काम, वैसे क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइज किसी दूसरे को करना, और सेल्फ क्या होना, सेल्फ रिड्यूस होना। स्टूडेंट याद रखो आप लोग, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है ये साइमल्टेनियसली रिएक्शन है। ये कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, अगर ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो रिडक्शन भी साथ साथ होता है, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी साथ साथ होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा एलिमेंट क्या होता होगा, रिड्यूस होता होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये काम पैरेलल होता है स्टूडेंट, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ही सिर्फ हो रहा है या किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन ही हो रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा, ये बैलेंस बना रहता है, ठीक है, याद रखना आप। अब इसके बाद ध्यान से देखो स्टूडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड क्या होता है, जो ऑक्सीडाइज करे दूसरे को और सेल्फ क्या हो, रिड्यूस हो। और रिड्यूसिंग एंड क्या होता है स्टूडेंट, जो रिड्यूस करे दूसरों को और सेल्फ क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, ठीक है। जो भी एजेंट होगा वो दूसरे को करेगा, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए गए स्टूडेंट, एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एग्जांपल यहाँ पर किसके, रिड्यूसिंग एजेंट के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो तीन तरह के यहाँ पर स्टेट में यहाँ पर हम दिखाए हैं तुमको, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, सब कॉमन स्टूडेंट, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले गैस में कौन सा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा ज़्यादातर यूज होता है गैसेस फॉर्म में, ऑक्सीजन जो आप लोग जानते ही हो, ओजोन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। इसके बाद लिक्विड में क्या होता है स्टूडेंट, लिक्विड फॉर्म में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं ज़्यादातर, वाटर, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन, इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं, और ये ब्रोमीन है, ठीक है। और सॉलिड में क्या रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट, मैग्नीज ऑक्साइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर होता है स्टूडेंट, ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, ये भी क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। लेड ऑक्साइड होता है, Pb3O4, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट, सॉलिड फॉर्म वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखना आप लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको 11-12 में भी काम आएगा और 9-10 में तो आएगा ही, 9-10 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, गैसेस के फॉर्म में क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 यानी कि अमोनिया, HCl, ठीक है, ये सब गैस फॉर्म में रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी दूसरे को क्या करेंगे, ये सब रिड्यूस करेंगे, सेल्फ क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे, सेल्फ क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। लिक्विड फॉर्म में क्या है स्टूडेंट, HCl का लिक्विड एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि, ठीक है, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये सारे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म वाले रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, सॉलिड की अगर हम बात करें, सॉलिड फॉर्म में कौन सा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन होता है स्टूडेंट। मेटल में अगर बात करें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद क्योंकि सेल्फ क्या होते हैं, सब ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद क्या है, SnCl2 यानी कि टीन 2 क्लोराइड, और शुगर जो होता है ये भी क्या होता है, ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखो एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिखाया था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होते हैं, जो कि हम पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है, दिए गए, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, यहाँ पर रिएक्शन समझाया गया है, ठीक है, ध्यान से देखो स्टूडेंट, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म किया, तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड जब फॉर्म हुआ तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ स्टूडेंट, गेन हुआ। कॉपर के पास ऑक्सीजन तो नहीं था, लेकिन जब कॉपर ऑक्साइड बना है तो इसके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यानी कि यहाँ पर कॉपर से कॉपर ऑक्साइड जाना, यानी कि कौन सा प्रोसेस हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ ध्यान से देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म हो रहा है, H2 प्लस Cl2, तो HCl से H2O का बनना, तो यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर HCl में क्लोरीन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, H2S से H2O का बनना, तो यहाँ पर भी ध्यान से देखो आप स्टूडेंट, यहाँ पर भी ऐड क्या हो रहा है स्टूडेंट, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। H2S में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर सल्फर हटा, ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी कि H2S से H2O में जाना क्या हो रहा है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म सब्सटेंस, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, H2S प्लस Cl2 क्या फॉर्म हो रहा है, HCl प्लस सल्फर,
तो H2S से सल्फर में जाना, तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ, रिमूव हुआ, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो हम बताएंगे बाद में, ठीक है। पहले एक एक चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहले ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, उसके बाद ये देखेंगे रिडक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, उसके बाद में हम देखेंगे साथ साथ ऑक्सीडेशन ये हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो H2S से क्या फॉर्म हो रहा है, सल्फर मान लो फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ, रिमूव हुआ, यानी कि ये कौन सा प्रोसेस है बोलो, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसके बाद फिर देखो स्टूडेंट H2S प्लस FeCl3 FeCl2 प्लस सल्फर प्लस HCl, ठीक है। तो H2S से सल्फर का बनना है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, यानी कि ये भी क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके बाद क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, ये भी क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ देखो स्टूडेंट FeCl2 प्लस FeCl3, FeCl2 का FeCl3 में बनना, यानी क्लोरीन इसमें क्या हुआ, ऐड हो गया। क्लोरीन क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है स्टूडेंट, यानी कि नॉन मेटल। तो यहाँ ये भी क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जिंक में फिर जिंक प्लस H2SO4 क्या फॉर्म हुआ, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो जिंक का जिंक सल्फेट में फॉर्म होना, और जिंक के साथ में सल्फेट ग्रुप फॉर्म कंबाइन हुआ। सल्फेट ग्रुप क्या है, नेगेटिव पार्ट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जिंक को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का हटना, देखो यहाँ पर कैसे हट रहा है, पोटेशियम आयोडाइड है ये, और ये क्या बन गया, आयोडीन बन गया यहाँ से, ठीक है। यानी कि पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O2 क्या फॉर्म हो रहा है, आयोडीन प्लस KOH। तो पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन, तो पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम था, लेकिन आयोडीन में क्या पोटेशियम है क्या, नहीं है, यानी कि रिमूव क्या हो चुका है, पोटेशियम, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो चुका है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट यानी कि मेटल, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि नॉन मेटल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ फिर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो ये सारे ऑक्सीडेशन टाइप के रिएक्शन दिखाए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे रिडक्शन वाले रिएक्शन बताएंगे, ठीक है। और जो ड्यूल नेचर पढ़ाना बाकी रह गया था स्टूडेंट, हाइड्रोजन ड्यूल नेचर शो करता है, यानी कि अल्कली ग्रुप के साथ में भी रिजेंबल करता है और हेलोजन फैमिली के साथ में भी रिजेंबल करता है। अब आपको समझ में आएगा, लेकिन बुक में पहले दिया गया है वो, ठीक है, क्योंकि आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सब पढ़ चुके हो, ठीक है। और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर इसका बच जाएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, ठीक है। सारे लेक्चर को हमारे फॉलो करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और बने रहिए हमारे चैनल में स्टूडेंट, ठीक है। तो और अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, मैं कपिल कुमार।